हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सबसे मज़ेदार कहानियाँ के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या आपको भी हिंदी में मज़ेदार कहानियाँ सुनना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमेशा से ही बच्चों को कहानियाँ सुनने का बहुत ही शौक रहता है। बच्चों को इस कहानियों को सुनने से बहुत कुछ सीख भी मिलती है, इसलिए उन्हें यह कहानियाँ सुनना और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर बच्चों को कहानियाँ सुनने का ज़्यादा शौक रहता है। अगर आप भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा लिखे गए इस कहानी को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में उद्दत नाम का गधा रहता था। दिन में धोबी का भार ढोने के बाद रात को वह स्वेच्छा से खेतों में घूमा करता था। सुबह होने पर वह स्वयं धोबी के पास आ जाता था। रात को खेतों में घूमते घूमते उसकी जान पहचान एक गीदड़ से हो गई। गीदड़ मैत्री करने में बड़े चतुर होते हैं। गधे के साथ गीदड़ भी खेतों में जाने लगा। खेत की बार को तोड़कर गधा अंदर चला जाता और वहां गीदड़ के साथ मिलकर कोमल कोमल ककड़ियाँ खाकर सुबह अपने घर आ जाता था। एक दिन गधा उमंग में आ गया। चांदनी रात थी, दूर तक खेत लहलहा रहे थे। गधे ने कहा, मित्र, आज कितनी निर्मल चांदनी खिली है। जी चाहता है आज खूब गीत गाऊं। मुझे सब राग रागिनियाँ आती हैं। तुझे जो गीत पसंद हो वही गाऊंगा। भला कौन सा गाऊं, तू ही बता। गीदड़ ने कहा, मामा, इन बातों को रहने दो। क्यों अनर्थ बखेरते हो। अपनी मुसीबत आप बुलाने से क्या लाभ। शायद तुम भूल गए कि हम चोरी से खेत में आए हैं। चोर को तो खांसना भी मना है और तुम ऊंचे स्वर से राग रागिनी गाने की सोच रहे हो। और शायद तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारा स्वर मधुर नहीं है। तुम्हारी शंख ध्वनि दूर दूर तक जाएगी। इन खेतों के बाहर रखवाले सो रहे हैं। वे जाग गए तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। कल्याण चाहते हो तो इन उमंगों को भूल जाओ। आनंद पूर्वक अमृत जैसी मीठी ककरियों से पेट भरो। संगीत का व्यसन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। गीदड़ की बात सुनकर गधे ने उत्तर दिया, मित्र, तुम वंचर हो, जंगलों में रहते हो, इसीलिए संगीत सुधा का रसास्वादन तुमने नहीं किया है, तभी तुम ऐसी बात कह रहे हो। गीदड़ ने कहा, मामा, तुम्हारी बात ही ठीक सही, लेकिन तुम संगीत तो नहीं जानते, केवल गले से ढींचू ढींचू करना ही जानते हो। गधे को गीदड़ की बात पर क्रोध तो बहुत आया, किंतु क्रोध को पीते हुए गधा बोला, गीदड़, यदि मुझे संगीत विद्या का ज्ञान नहीं तो किसको होगा। मैं 3 ग्रामों, 7 स्वरों, 21 मूर्छनाओं, 49 तालों, 3 लयों और 3 मात्राओं के भेदों को जानता हूँ। राग में 3 त्रिविराम होते हैं, 9 रस होते हैं, 36 राग रागनियों का मैं पंडित हूँ। 40 तरह के संचारी व्यभिचारी भावों को भी मैं जानता हूँ। तब भी तू मुझे राग ही नहीं मानता, कारण कि तू स्वयं राग विद्या से अनभिज्ञ है। गीदड़ ने कहा, मामा, यदि यही बात है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मैं खेत के दरवाजे पर खड़ा चौकीदारी करता हूँ, तू जैसा जी चाहे गाना गा। गिर के जाने के बाद गधे ने अपना आलाप शुरू कर दिया। उसे सुनकर खेत के रखवाले दांत पीसते हुए भागे आए। वहां आकर उन्होंने गधे को लाठियों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उन्होंने उसके गले में सकल भी बांध दी। गधा भी थोड़ी देर कष्ट में तड़पने के बाद उठ बैठा। गधे का स्वभाव है कि वह बहुत जल्दी कष्ट की बात भूल जाता है। लाठियों की मार की या मुहूर्त भर ही उसे सताती है। गधे ने थोड़ी देर में कली चुरा ली और भागना शुरू कर दिया। गीदड़ भी उस समय दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। मुस्कुराते हुए वह गधे से बोला, क्यों मामा, मेरे मना करते करते भी तुमने अलापना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हें यह दंड मिला। मित्रों की सलाह का ऐसा तिरस्कार करना उचित नहीं है। कहानी की सिख मित्र की अच्छी सलाह मानो। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।